जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। साथियों, सीआईएसएफ एससीएम रिजल्ट 2023 भाई साहब बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आउट हो चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। साथियों, आप सभी के लिए सुनहरा मौका निकल के आया है सीआईएसएफ एससीएम का। जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या है मामला, सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आप सभी के लिए। जो मैं अभी देख रहा था, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करने जा रहे हैं कि भैया इसका मेरा कोई बोलता है मेरा 62 नंबर आया है, तो कोई कमेंट करता है मेरा 82 नंबर आया है। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा कट ऑफ से इतना नंबर कम है, तो कोई बोलता है इतना नंबर ज़्यादा है। क्या होने वाला है इस बार, वो सब कुछ वीडियो में क्लियर करता हूँ। क्योंकि साथियों, आप सभी का कट ऑफ आपने जो है कट ऑफ देखा है बहुत सारे यूट्यूबरों का वीडियो में। मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूबर अपना कंटेंट तो भाई बनाओ, लेकिन अब जो सही जानकारी वही देने का प्रयास करो। क्योंकि आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हो, इस बार का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले बहुत कम जा रहा है। क्या है मामला, पूरा वीडियो में क्लियर करने वाला। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले साथियों एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना या फिर नहीं करना वो बात की बात है, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में फ़ोन है। बट आप वीडियो को लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखते रहना है, क्योंकि आप सभी लास्ट तक हो सकता है आप सभी के 5 मिनट बाद आप सभी को चीज़ देखने को मिले, क्योंकि बहुत खुशखबरी आप सभी के लिए। और यहाँ बता दो, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए के बच्चों इंतजार करते हैं नॉर्मलाइजेशन इस बार क्या होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपका 17 से 22 नंबर तक भी बढ़ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 17 से 22 अंक तक बढ़ रहा है नॉर्मलाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। कट ऑफ किया जा रहा है इस बार का, और आपका रिजल्ट कब आ रहा है सारा कुछ वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को ऑफिशियल साइट पर चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है सीआईएसएफ एससीएम का ऑफिशियल साइट का, या फिर आप वीडियो को देखते रहिए, या फिर सीआईएसएफ एससीएम गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक कीजिएगा, चले जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल साइट पर चले जाते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। इधर जो साथियों सीआईएसएफ एससीएम को ऑफिशियल साइट पर मैं आ चुका हूँ, इधर देख सकते हो, और नीचे नीचे लिंक दे दूंगा, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। क्या रिजल्ट की रिगार्डिंग अपडेट निकल के आई है, क्या चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किन बच्चों को बढ़ रहा है, बॉयज गर्ल्स किसके लिए फ़ायदा है, और साथ में आपका वैकेंसी इंक्रीज की है और क्या कारण है, और भर्ती बढ़ने की बात हो रही है, क्या चीज़ है, सब वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। साथियों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले और यहाँ पर आपको बता दूं, तो आपका जो कट ऑफ इस बार जा रहा है, कट ऑफ के पहले बात कर लेता हूँ, सेकंड में आपका रिजल्ट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बारीकी से बात करूँगा तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो देखो यार, ये सब तो अपना ऑफिशियल साइट है इसका है। ऑफिशियल साइट इसलिए लाया हूँ ताकि आप सभी को जो सीआईएसएफ ऑफिशियल साइट पर ही अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे अपडेट इसके बारे में आ जाएगा तो देखो यार, अभी जो है आप सभी को बता देता हूँ इसके कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया कट ऑफ क्या जा रहा है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको बताता हूँ कट ऑफ जो आपका डिपेंड करता है कैटेगरी पर, आप किस कैटेगरी से हो। तो क्योंकि कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है, स्टेट वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है, बट स्टेट वाइज इस पर कट ऑफ नहीं जा रहा है। तो आपका जो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहता है वो पहले बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो मेरे को अपडेट मिली है, जो मेरे को बताया गया है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इस सब के लिए बताता हूँ। पहले बात कर लेता हूँ ओबीसी अगर आप हो तो कितना आपका कट ऑफ जा रहा है। तो देखिए, अगर आपका ओबीसी हो तो आपका जो इस बार कट ऑफ जा रहा है वो यहाँ पर निकल के आया है 65 से 70 के बीच। समझ में आएगा ना, ओबीसी हो तो 65 से 70 के बीच में, ओबीसी में गर्ल्स हो तो 63 से 70 के बीच में। ध्यान रखना साथियों मेरे, 63 से 70 के बीच में गर्ल्स के लिए है, और बॉयज़ के लिए 65 से 70 के बीच में है। और यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। आप जनरल कैटेगरी से हो तो कितना कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल से कैटेगरी से हो, बॉयज हो, तो आपका जो कट ऑफ जा रहा है यहाँ पर 68 से 73 की ओर, यानी लगभग लगभग जो 2-3 नंबर का अंतर है बॉयज गर्ल्स का, ओबीसी जनरल का लगभग सेम साम है। और इधर बात कर लिया जाए गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ दिख रहा है तो 66 से 71 के लिए तो कट ऑफ जा रहा है। और यही बात कर लिया जाए साथियों, आपको मैं बात कर लिया ईडब्ल्यूएस के लिए बात किया जाए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जा रहा है 66 से और यहाँ पर 71 तक, यानी 1 नंबर का डिफरेंस पड़ा है। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए बात की जाए तो 64 से वही 69 तक, 2 नंबर के लिए कम है इस पर। और यहाँ तक बात कर लिया जाए साथियों, आगे बात किया जाए एससी कैटेगरी की। आप एससी कैटेगरी से हो तो क्या आपका कट ऑफ जा रहा है, एसटी से हो तो क्या कट ऑफ जा रहा है। तो साथियों, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका जो इस बार का कट ऑफ जा रहा है सीधे कम हो गया, यहाँ पर कट ऑफ 58 से 63 तक, बहुत कम हो गया है। गर्ल्स हो, एससी कैटेगरी में अगर गर्ल्स हो तो 56 से 61 तक कट ऑफ जा रहा है। एसटी कैटेगरी में अगर बॉयज हो तो आपका जो कट ऑफ जा रहा है यहाँ पर बता दो, तो यहाँ पर 50 जा रहा है, 50 साथियों 50 से 55 तक। बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि एसटी कैटेगरी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और 48 जो है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए सारे में 2 नंबर कम ही रखा गया है।
तो SC ST जो है यहाँ पर बहुत अच्छे मुनाफे में है। बॉयज जैसे पिछले साल क्या था कि SC कैटेगरी के लिए भी ST कैटेगरी के लिए भी उन लोग का 64 था, 63 तक था, बट यहीं पर 50 तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का 10 से 12 नंबर का प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिला है। तो क्या है मामला, पहले आगे जानते हैं और यहाँ पर बताते हैं उस सभी को नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर सर कमेंट करके बताना कि आप लोग का कितना स्कोर बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका नंबर कितना आएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो साथियों आपका मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि बच्चों को यही जानकारी नहीं होती है कि नॉर्मलाइजेशन भैया होता क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, पहले मैं इसको जूम करके मान लीजिए पेज जैसे बना लेता हूँ, अब बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन के साथ हम जारी से इतना समझ चलो कि अर्थ है कि आपका नंबर बढ़ना है या फिर घटना, लेकिन इस बार बढ़ रहा है, 95% बढ़ रहा है, लेकिन 95% घट भी रहा है। तो कहीं ना कहने का अर्थ है कि 100 में से 95 बच्चों का बढ़ रहा है तो 5 बच्चों का घट भी रहा है। तो बहुत ज़्यादा का चांसेस कम है कि आपका माइनस में, पॉजिटिव में ज़्यादा चांसेस है 95%। चलिए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन था तो क्या होता है कि आप जब एग्जाम दे रहे थे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा दिमाग हिला देता है ताकि और लोगों को पसंद नहीं बन पाता है। तो मान चलो कोई 36 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड था, यहाँ पर 90% लोग अटेम्प्ट नहीं किए। क्यों इसलिए अटेम्प्ट नहीं किए, अटेम्प्ट करेंगे तो जान रहे कि अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो है कट ऑफ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रॉब्लम भी होता है, गलती हो गया तो दिक्कत हो जाता है, सोल्यूशन नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। और 10% अटेम्प्ट किए, और 10% अटेम्प्ट किए और आपने अटेम्प्ट किया और आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ तो आपका अगर सही हो जाता है तो आपका नंबर में 3x यानी 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना इस प्रकार से नंबर बढ़ने लगते हैं। यानी जो मेरे को जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि 2.5 है, 2.6 इस प्रकार से। अगर 4 भी क्वेश्चन ऐसे हो गया तो 10 से 12 नंबर आपका एक्स्ट्रा में जुड़ जाएंगे। तो ये भी चीज़ को लेकर है। लेकिन यहाँ पर सब तो बात आती है कि नेगेटिव में जानने का क्या चांसेस है। तो नेगेटिव में मान चलो कोई 12 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर अटेम्प्ट किए 95% अटेम्प्ट किए और 5% अटेम्प्ट नहीं किए, और आपने अटेम्प्ट किया 95% में आ गया तो आपका जहाँ 1 नंबर मिला वहाँ आपको 0.8 ही नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी बच्चों का डाउट था, तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। नॉर्मलाइजेशन में इसका भी डर बना है, लेकिन चिंता का विषय जारी रहने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ तो पूरा कंफर्म मैं क्लियर कर दिया हूँ, और साथियों आपको बात कर लिया नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो पूरा क्लियर कर दिया आपको नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन साथियों इस बार क्या हो रहा है, पहले कट ऑफ तो बता दें। मान के चलो कि किसी बच्चे का 63 है और कट ऑफ में दिखा रहा है 65, बच्चा तो परेशान है कि मेरा 63 है, लेकिन जो आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है वो आपका 60, आप इसमें 63 में जितना भी नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड कर, मतलब 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ा, अगर 2 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में अगर बढ़ गया है तो अगर 65 अगर हो गया तो 65 पर आपका लिस्ट बनेगा। तो अगर 63 अगर 2 नंबर माइनस में चला गया यानी 61 हो गया है तो आपका 61 पर ही बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड करने के बाद ही आपको नंबर स्कोर देखने को मिलेंगे। इस चीज़ के लेकर भी थोड़ा डाउट था, आप सभी को क्लियर कर दिया हूँ। लेकिन साथियों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो सेकेंड डाउट है, बहुत सारे बच्चों के कॉमन डाउट जा रहे हैं कि भैया मान चलो कि 65 है और मेरा भी कट ऑफ गया है 65 ही, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जाहिर सी बात है भाई, 65 है, पॉजिटिव में हो जाए तो हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ, मान चलो कि किसी का 54 है अंक आया है और उसको लगता है मैं फेल हो गया हूँ और कट ऑफ गया है 65 का, तो यहाँ पर बता दूँ तो अगर 12 नंबर बढ़ गया अगर नॉर्मलाइजेशन में तो 66 आ जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि आपका 17 से 22 नंबर तक भी बढ़ा, बहुत बच्चों का मैं देखा है यहाँ पर जो अपडेट निकल के आया 17 नंबर तक बढ़ रहा है। जैसे मैंने नॉर्मलाइजेशन में बताया, नॉर्मलाइजेशन में इसका 5, 6, 7 अटेम्प्ट नहीं किया, हार्ड सॉल्यूशन किया है, उसका 17 नंबर तक बढ़ जा रहा है, 22 नंबर तक भी बढ़ जा रहा है, ऐसा देखने को आया है। इसलिए मैं आप सभी को बताया हूँ। लेकिन साथियों आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डाउट है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ, SCM का जो भर्ती है उसमें बढ़ने आने की बात चली है और दोबारा से, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी चल रहा है साथियों 2023 और अभी जो है 1-1.5 महीना के अंदर में हो जाएंगे 2024। और 2024 में होने वाले हैं चुनाव, और राजनीतिक चुनाव के कारण साथियों बहुत सारे जो हैं जो लेटेस्ट नेता लोग हैं वो अपने आप को भागीदारी निभाने के लिए बहुत जगहों पर भर्ती को और इंक्रीजिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों, मैं बता दूँ तो ये 100% गारंटी मैं बता रहा हूँ, गारंटी। आप देखना CISF फायरमैन का जो भर्ती आया था उसमें सभी बच्चों को पास किया गया, सभी बच्चों को पास किया गया। जहाँ पे 42 कट ऑफ जाता था वहाँ पे 30 वालों को भी पास किया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी खुशखबरी थी, आप सभी को क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर साथियों बात आता है आप सभी को, तो मैं सब कुछ तो इतना तो बता दिया आपको, क्या डाउट था सब क्लियर तो कर दिया।
बट यहाँ पर सच में बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन को जितना बच्चे थे नॉर्मलाइजेशन आप सभी को बहुत जल्द तैयार हो गया है। आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो रिजल्ट के बारे में कोई अभी ऑफिशियल अपडेट तो निकल के नहीं आया है, कोई मेरे को जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना बता दी गई है कि 9 दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट आपको ऑफिशियल साइट पर। यानी रिजल्ट का प्रक्रिया में पहली बार बहुत ज़्यादा जल्द किया गया है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना में आपका एग्जाम हुआ और 1.5 महीना रिजल्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग आपका जनवरी से हो जाएगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने साथों अभी आपका फिजिकल होगी फिर और यहाँ पर दिसंबर में जनवरी में, तो जनवरी के लास्ट वीक से ही लगता है वो आपका ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रिपेयर करने में लग जाइएगा अपना जो है, जिसका भी लगता है अच्छा है तो आगे के प्रिपरेशन में लग जाइएगा, नहीं तो आप सभी को दिक्कत ही करेगी। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना तैयार हो रहा है, और मुझे टेलीग्राम का लिंक है जाकर ज्वाइन हो जाएगा ताकि आने वाले अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।